खल्क हम और आप जी, खल्क से अफजल औलिया, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना, बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो जी। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी, अगर इजाजत हो तो ठीक है अब्बा जान। गोद में मां ने लिया हजरत आमना ने, धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना, अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं इसे ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ। कपड़ा, अब्बा जान 1 मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा? बोलो, नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि फलां की बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान सकते। अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में पोता, सारे नबियों का सरदार लेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब चले। कहां को चले? दरिया पे नहीं, घूमने वाली जगह पे नहीं, सीधे खाना काबा पे लेके गए। मेरे नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा वो बता रहा हूं। पैदाइश के बाद अब मीलाद कौन पढ़ रहा है? जो लोग ना मीलाद पे फतवे, अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो यार? सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला। अगर हम नबी का ही जिक्र नहीं करेंगे, नबी का ही मिलाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर हमारे पास रह क्या गया? मगर लड़ाई झगड़े में बस खत्म हो। मेरे नबी गोद में अब्दुल मुत्तलिब की, अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, और मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ही खाना काबा पर पहुंचे तो आसपास के बुत जो थे वो थरथरा करके गिर गए। वाह वाह, जिंदाबाद। और काबा झूमने लगा। काबे को कैसे पता चला कौन है? जरा सोचने की बात, दिल से पढ़ो तो यार। अगर तुम किसी, तुम्हारे अब्बा या कोई तुम्हें अच्छा लगते हो ना तो उन्हें खूबियां मिलेंगी तुम्हें, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो उसकी बुराइयां तुम्हें मिलेंगी जी। जरा नबी को ना प्यार की नजर से देखो। अबू जहल ने देखा नबी को, मगर उसने प्यार की नजर से नहीं देखा तो रह गया ऐसे का ऐसे। और अबू बकर ने देखा, प्यार की नजर से देखा तो सब कुछ हो गए जी। दोनों ने देखा ना, देखने में फर्क है। अब मेरे नबी जब खाना काबा में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, काबा झूमने लगा। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। काबे के दरो दीवार से आवाज आने लगी, वुलिदल नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया। अब मीलाद किसने पढ़ा? अगर तुम्हें मीलाद पे फतवे लगाना ना तो सबसे पहले काबे पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। क्या फतवों का शौक उठा है? मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ है अभी नबी पर, खाना काबा
झूम झूम करके पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी हम उर्दू में यूं करते हैं जो जमील कादरी ने कर दी थी। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जी 7-8 दिन या कुछ कम बेश दिन हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद हजरत हलीमा आ गई। सुना होगा ना दाई हलीमा के बारे में, तुमने बहुत सुना होगा कि उनकी ऊंटनी कमजोर थी, ताकतवर हो गई, बकरियों के थनों में दूध नहीं था तो भर गया, फल सूखे थे हरे भरे हो गए, हर तरफ बहारे बहारे। उस साल लड़के ही लड़के पैदा हुए, बीमारी एक तरफ भागती चली जा रही थी। ये सारी चीजें सुनी है ना, मगर मैं इनको रोकते हुए इन्हीं में से एक दो बातें ऐसी बताऊं जो कम सुनी है। इजाजत है? अब हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची, डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद हो गई, उसके बाद जंगल ही जंगल है, नहीं ऐसा? अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है जो बार बार तू मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तू मक्का आ गई है। अरे मक्के में खाना काबा भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले। एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते? और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं ना हजरत? वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है, बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी, मगर खाना काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजरे अस्वद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को? खाना काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी, मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है। जी हलीमा को क्या पता था? वो तो ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा ही, मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदक़े में बना है। जी वाह। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा। कोई नेक खातून है, अच्छी खातून, सब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या? हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब? का मतलब कह रही हो? अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत,
काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है, बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना, काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर अरब के लोग कैसे माने? का हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाके चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे। मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है, मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।